तो चैप्टर 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर हैंक मकॉय की गर्लफ्रेंड टीवी पर ये न्यूज बता रही होती है कि डेडपुल अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ रहा, चाहे वो फिर सुपर हीरो हो या फिर सुपर विलन, यहाँ तक कि डेडपुल इनोसेंट क्रीचर को भी नहीं छोड़ रहा। और हाँ, उसने अभी तक एवेंजर्स, सारे फैंटास्टिक फोर के मेंबर और हाँ कहीं एक्समैन को भी मार दिया है, जिसमें हैंक मकॉय भी शामिल है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है और ये कहती है कि क्या कोई ऐसा है जो कि डेडपुल को रोक पाएगा। तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन को डेडपुल के साथ लड़ते हुए और स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे लगता था तुम बहुत ही फनी हो, बट अब जो तुमने किया है ये सब देखकर मुझे ये नहीं लगता। तभी डेडपुल स्पाइडरमैन से कहता है कि तभी वो हंस नहीं रहा क्योंकि आज स्पाइडरमैन डेडपुल के हाथों मरने वाला है। तभी स्पाइडरमैन डेडपुल से कहता है कि डेडपुल को उसे मारने की चिंता कम और अपनी जान बचाने की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। तभी डेडपुल जो कि स्पाइडरमैन के वेब से लटक रहा था वो पुलिस की कार के ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है। तभी स्पाइडरमैन नीचे आकर कहता है कि बहुत ही बुरा हुआ पर डेडपुल बच जाएगा क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर है। और स्पाइडरमैन ये भी कहता है कि आज डेडपुल बहुत ही किस्मत वाला है क्योंकि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, कॉमिक्स में हमें डेडपुल और स्पाइडरमैन बहुत ही अच्छे फ्रेंड दिखाए गए हैं और कई बार उन दोनों ने साथ मिलकर कई विलन्स को भी हराया हुआ है। तभी डेडपुल स्पाइडरमैन से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जो करना है वो करने दूंगा। तभी स्पाइडरमैन डेडपुल को पकड़कर कहता है कि वो अपनी बकवास बंद रखे, अब ये मस्ती मजाक करने वाली दोस्ती से हम बहुत ही दूर आ चुके हैं और ये मारकाट जो कर रहा है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और स्पाइडरमैन को काटने का तो सवाल ही नहीं है। तभी डेडपुल कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। और डेडपुल स्पाइडरमैन का मुंह पूरी तरीके से गोली से उड़ा देता है। डेडपुल कहता है कि तुम पर हमला करने वाले साइकोपैथ को बेशक तुम्हें काट नहीं पाए बट उन्हें गन को ट्राई करना चाहिए। और डेडपुल वहाँ से चला जाता है और अपनी मन की नई आवाज से कहता है कि अब कौन। तभी वो आवाज रिप्लाई करती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर सबको मारना ही है। पर डेडपुल कहता है कि नहीं, फर्क पड़ता है। और डेडपुल कहता है कि अब तक जिन लोगों को मैंने मारा है वो सब छोटे लोग थे, अब मुझे कुछ बड़ा चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एवेंजर्स मैंशन, जहाँ पर बचे हुए एवेंजर्स मीटिंग कर रहे थे। तभी मिस मार्वल पूछती है बाकी के लोग कहाँ पर है। तभी लुक केज ये कहता है कि शायद मर गए या फिर कहीं छुप कर बैठे हुए है। डेडपुल ने ब्लैक पैंथर, टाइग्रा और आयरन फिस्ट को मार दिया है और बाकी शायद कहीं पर छुप कर बैठे हुए है। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हम अवेंजर्स है, हम छुपते नहीं। तभी स्पाइडर वुमन ये कहती है कि हम अवेंजर से हम मरते भी नहीं। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ तो करना ही होगा। तभी वुल्वरिन कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, या तो मारो या फिर मरो। तभी ल्यूक केज भी कहता है कि मैं भी आयरन फिस्ट का बदला जरूर लूंगा। तभी पीछे से जारविस आकर चिल्लाता है कि डॉक्टर पिम कहीं पर नहीं मिल रहे। और हाँ, तभी आयरन मैन के पूछने पर जारविस ये बताता है कि हैंक पेम पूरे दिन अपने लैब में पिम पार्टिकल्स पर काम कर रहे थे और हाँ, उन्होंने बताया था कि कहीं पिम पार्टिकल्स उसकी लैब से चोरी भी हो गए। इतना सुनते ही वुल्वरिन को समझ आ गया था कि अब डेडपुल का निशाना कौन होगा। इतने में ही एवेंजर्स जिस टेबल पर अपनी मीटिंग कर रहे थे उस टेबल पर पिम पार्टिकल से छोटे किए गए एक्सप्लोजिव्स अचानक से बड़े हो जाते हैं और सभी एक साथ फट जाते हैं, जिसकी वजह से एवेंजर्स मैंशन धूल बन जाता है। कई एवेंजर्स उसके नीचे आकर दबकर मर जाते हैं। तभी डेडपुल वहाँ आकर कहता है कि एवेंजर्स के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, अब इसको झाड़ू और डस्टबिन की मदद से ही असेंबल करना पड़ेगा। तभी ल्यूक केज मलबे से बाहर निकलते हुए कह रहा था कि तुम्हें इंडिस्ट्रक्टेबल स्क्रीन वाले को मारने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तभी डेडपुल कहता है कि मुझे पता था यही होगा, पर तुमने कॉफी तो पी होगी। इतने में ही ल्यूक केज अंदर से फटकर मर जाता है। तभी डेडपुल कहता है कि मैंने पहले ही कॉफी में एक्सप्लोजिव्स को मिला दिया था, जो कॉफी तुमने पी ली। तभी वहाँ पर बहुत ही जोर से बिजलियां कड़कने लगती है और हमें दिखाई देता है थोर, जो कि अपना हथौड़ा जोर से घुमा रहा होता है डेडपुल की तरफ फेंकने के लिए। तभी डेडपुल कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में तो कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारा गॉड होना ही ये प्रूव कर देता है कि तुम इंडिस्ट्रक्टेबल हो। तभी थोर अपना हथौड़ा डेडपुल की तरफ फेंकता है पर डेडपुल उससे बच जाता है। डेडपुल का मरना ही काफी नहीं है, मैं उसका एग्जिस्टेंस ही मिडगार्ड से मिटा दूंगा। तभी थोर अपने हथौड़े को वापस अपने पास बुला रहा होता है। तभी डेडपुल अपने पास रखे हुए पिम पार्टिकल के मदद से उस हथौड़े को बहुत ही बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वो हथौड़ा ही थोर के ऊपर गिरकर उसे मार देता है। और डेडपुल पूछता है कि कौन बड़ा, गॉड या फिर हथौड़ा।
तभी डेडपुल के अंदर की आवाज उससे पूछती है कि क्या अब डेडपुल सेटिस्फाई है। तभी डेडपुल कहता है कि नहीं, और डेडपुल इन सब से माफी मांगते हुए कहता है कि ये लोग वो नहीं देख पा रहे जो कि मैं देख पा रहा हूँ। इन सबको बस कठपुतलियों की तरह नचाया जा रहा है। तभी डेडपुल के अंदर की आवाज उससे कहती है कि उसने एक बार में ही पृथ्वी के सबसे ताकतवर सुपर हीरोज को मार दिया है, इसलिए आगे तो सब आसानी से हो जाएगा। तभी हम देखते हैं हल्क को, जो कि डेडपुल की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ा देता है। उसका हाथ, उसका गला और उसके पैर अलग अलग कर उसे कुचल देता है और कहता है कि डेडपुल की हिम्मत कैसे हुई उनके दोस्तों को मारने की। तो यहाँ पर हुआ ये था कि हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि अब हल्क के पास दोस्त कहने लायक कोई नहीं बचा था, और इसी कारण हल्क बहुत ही डिप्रेस हो जाता है और एक पहाड़ चढ़कर वहाँ पर जाकर गुफा में बैठ जाता है और ब्रूस बैनर में बदल जाता है, जो कि वहाँ बैठे बैठे ही सो जाता है। तभी वहाँ पर डेडपुल आता है और कहता है कि मुझे मारकर सोना नहीं चाहिए था, अब तुम मुझे और ज्यादा हेट करोगे। और ब्रूस बैनर जाग ही रहा होता है, इतने में ही डेडपुल उसका गला काट देता है। तभी डेडपुल के अंदर की आवाज डेडपुल से कहती है कि उसने हल्क, एवेंजर्स और स्पाइडरमैन को भी मार दिया है, शुरुआत के दिनों में इतना काफी है। तभी हम देखते हैं कि आंट में सभी सुपर हीरोज के रिलेटिव्स को बुलाकर उनके पास जो भी कीमती सामान है वो सब इकट्ठा कर लेती है और टास्क मास्टर को ऑफर कर देती है और कहती है कि हमारे पास जितना भी है वो हमने सब तुम्हें दे दिया, और इसके बदले में हम तुमसे एक ही चीज चाहते हैं, तुम डेडपुल को मार दो। तभी टास्क मास्टर कहता है कि काम हो जाएगा।